Have a nice day, student. Today we take chapter first exercise 1.1. इसकी पूरे नियम तो हम बता दिए थे फर्स्ट लेक्चर में, और जो बचे कुचे होंगे तो पढ़ाते समय बता देंगे। आज हम क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं रिलेशन का। एनसीईआरटी बुक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये ने क्वेश्चन फर्स्ट में पहला दूसरा भी हम बता रहे हैं। ये आपको टिक बताई गई थी, है ना, और बोले थे कि साइन के अनुसार ये साइन आप इक्वल टू जहाँ पे है वहाँ साइन जो हो उस साइन के अनुसार इस टिक को लेना। ये जहाँ हम सर्किल लगा दिए हैं तो इस साइन के अनुसार आपको इसको चेंज करना है। तो इसमें ये दिया है, इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव हमको चेक करना है। यदि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि रिलेशन क्या दिया है। रिलेशन दिया है कि एक सेट ए है और इस सेट के अंदर 1 से 14 तक की डिजिट हैं, और इस ए सेट का रिलेशन इस तरह बनाया है। ये एक्स वाई दोनों ए ही सेट के अंदर हैं, ठीक। एक्स वाई दोनों किस सेट के अंदर लाइज कर रहे हैं, ए सेट के अंदर। तो इनका रिलेशन बनाया है 3x - y = 0। तो इसका रिलेशन चेक करने के लिए यदि हम कोई वैल्यू रहे तो 0 के इक्वल आ जाना चाहिए, मतलब इसके अनुसार। तो इसमें दो मेथड हैं, जैसे आप लोग बहुत बच्चे इसको कार्शियन प्रोडक्ट लेके कर लेते हैं। तो कार्शियन प्रोडक्ट देखिए, यदि आप लेंगे ए क्रॉस ए दिया है ना, तो इसमें 1 1 2 3 से लेके 14 तक डिजिट है, और इसमें भी 1 2 3 से लेके 14 तक डिजिट। तो क्वेश्चन आपका बड़ा हो जाएगा, प्रोडक्ट बड़ा आएगा, तो दिक्कत जाएगी आपको यदि बनता है तो इस ढंग से भी, क्योंकि ए क्रॉस ए जो है ए जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये कि जितने भी इसके आंसर निकलेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, ट्रांजिटिव, इनवर्स, ये सब जो हैं इसके अंदर ही प्रेजेंट होंगे। तो ये एक तरह तो ये है कि ए क्रॉस ए निकाल के उत्तर दीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि वेरिएबल फॉर्म से पूरा उत्तर दे दीजिए जो यहाँ हम लिखे हैं। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, x = y लेते हैं और y की जगह पे x पुट कर देते हैं। माने रिफ्लेक्सिव की मेन कंडीशन क्या है, x और x, माने दोनों ही वैल्यू सेम हो तो उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, माने स्वयं की इमेज। तो हम इस तरह से बता रहे हैं, जो नियम आपको हम समझाए थे लेक्चर में उस ढंग से। तो ये क्वेश्चन दिया है। अब ये यदि रिफ्लेक्सिव है तो कंडीशन फॉलो हो जाना चाहिए। तो यहाँ =0 है रिलेशन में। तो यदि ये रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव के लिए 3x - y = 0 दिया है। तो ये देखिए 3x - y = 0 है, तो पहले रूल के अनुसार x = y है, तो y के स्थान में हम x पुट कर देंगे, पुट y = x। तो 3x - x = क्या 0 होगा। तो माने यहाँ हम जो भी वैल्यू रखें तो वो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। कंडीशन तो यही है ना कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। तो ये x रखने के बाद ये वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2x ≠ 0, माने यहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं है। तो आप क्वेश्चन चाहे यहाँ तक नॉट इक्वल कीजिए, चाहे यहाँ तक, चाहे यहाँ तक, ये आपके ऊपर। यहाँ भी उत्तर लिख सकते हो। तो यहाँ पे x जो है 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जो कंडीशन हो वो फॉलो हो जाना चाहिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जो x है वो नॉट इक्वल टू 0 है, या अपना उत्तर यहाँ तक ना लिख के यहाँ तक भी दे सकते हैं, 3x - x भी लिख सकते हैं। इसमें मात्र आपको बताना भर है। तो यहाँ r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो r इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो पहली केस समझ में आ गया होगा। कंडीशन क्या दी है, 3x - y = 0। तो मतलब जब आप y के स्थान में x पुट कीजिए तो आंसर भी 0 के बराबर ही आना चाहिए वैल्यू। तो ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक, क्योंकि 2x आ गए। अब सिमेट्री
तो सिमेट्री के लिए क्या है, x, देखिए सिमेट्री के लिए ये कंडीशन है x प्लस वाई प्लस एक्स है, तो हमारे में क्या दिया है, ये दिया है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3y माइनस एक्स, ये इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ देख लीजिए ये कभी इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अब मान लीजिए आपको यहाँ x y की वैल्यू से चेक ही करना है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई अपान 3 ले लीजिए। तो अब यहाँ पे आप यहीं पे ले लीजिए, x की वैल्यू रखते जाइए। तो x की वैल्यू यदि आप 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 निकलेगी। तो अब ये देखिए ये एग्जाम्पल के अनुसार, तो यदि x की वैल्यू आप 1 ले लेंगे यहाँ, तो x की जगह 1 और y की जगह आप 3 लिख सकते हैं। तो देख x इक्वल टू 1 माइनस वाई की वैल्यू 3 है ये, तो ये आया 0 आ जाता है और इधर 8 आ जाता है। तो क्या ये बराबर हैं, नहीं है। तो एक इसमें जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए 1 से 14 तक। तो 1 से 14 के अंदर आपको लेना है तो बिल्कुल सारी ले सकते हैं, क्योंकि रिलेशन दिया है तो उसमें आप x की वैल्यू ले लीजिए तो y की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो यहाँ पे हम यही किए हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल देना है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। हैं चूँकि x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 1 ले लीजिए, देन y बराबर 3 आ जाएगा। अब इससे इसको चेक कर लीजिए, तो क्या ये इक्वल हैं, 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमेट्री भी ना होगा। r इज नॉट सिमेट्री, r इज नॉट सिमेट्री, तो ये सिमेट्री भी नहीं होगा। तो ये देखिए एग्जाम्पल भी हम, यदि क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है तो आप जो है एग्जाम्पल वहीं से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये वेरिएबल फॉर्म से आप सॉल्व कर रहे हैं, अब वेरिएबल फॉर्म में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या करें, क्या एग्जाम्पल लें क्या नहीं, तो जो क्वेश्चन डिफाइन होता है उसी में रख दीजिए। क्योंकि ये सेट दिया है, सेट में x y दोनों एलिमेंट लाइज कर रहे हैं, तो या तो आप y की वैल्यू निकाल लीजिए या कि x की। तो x की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए तो y अपने आप निकल आएगी, तो बिल्कुल सॉलिड आंसर निकलेगा इससे। तो और वही वैल्यू इसमें रख के सिमेट्री में हो या रिफ्लेक्सिव उसमें चेक कर लीजिए। जैसे x की वैल्यू यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि हम x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखे हैं, वो तो x बराबर 0 आ रहा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या दी गई है, x y एलिमेंट है यहाँ, तो x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 13 है, 14 है, 0 तो नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए ये नॉट इक्वल टू। तो x की वैल्यू आप यदि 1 लेंगे तो 1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें भी आप दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ ये वाली कन्फ्यूजन आपको दूर हो गई होगी। ये इसमें जनरली बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि x इक्वल टू 0 हम क्यों नहीं लिखे इक्वल टू। तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट हमारा लाइज कहाँ से कर रहा है, 1 से लेके 14 तक। तो x इक्वल टू यदि 0 कंडीशन आप लिख ही रहे हैं तो x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4, 0 तो नहीं है उसमें सेट में, तो ये नॉट इक्वल टू जी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल रख दीजिए x इक्वल टू 1, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्री होगा। तीसरा ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ किए दे रहे हैं। तो ये देखिए ट्रांजिटिव को जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये दिया रिलेशन, तो ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन हम क्या बनाएंगे, 3x माइनस वाई है ना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है, ये तो दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग 3x से शुरू हुआ है तो अगली कंडीशन y से होगा। देखिए हम कल सेट बताए थे आपको, तो सिमेट्री कैसे पहचानेंगे, जैसे ये 1 2 है तो ये वाला पार्ट यहाँ से जुड़ जाता है ये, और ये तीसरा आता तो ये हम AC निकालते हैं। तो यदि इस सेट में दिया तो आप इस तरह से देखेंगे कि ये इसका जो इसका कोडोमेन, इसका डोमेन जुड़ जाता है यहाँ। तो ये देखिए, तो 3x माइनस वाई, तब 3y माइनस इसमें z लेंगे, है ना।
तो 3 माइनस जेड। अब हम रिलेशन क्या बताएंगे, एक्स का जेड के साथ रिलेशन। तो यदि क्वेश्चन में प्लस माइनस वाली कंडीशन दी है, जैसे ये वाली दी है, तो इसमें सॉरी ये वाली हम बता रहे हैं, क्वेश्चन ये दी है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि यदि प्लस माइनस वाली कोई कंडीशन है तो इनको प्लस कर दीजिए, तो एक्स जेड का रिलेशन अपने आप निकल आता है। या कि वाई की वैल्यू निकाल लीजिए और इक्वेशन बना लीजिए, और इसमें जैसे इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको दूसरा, तो इन दोनों में से y की वैल्यू निकाल के किसी एक में पुट कर दीजिए तो एक्स जेड का रिलेशन आ जाता है। दूसरा तरीका है दोनों को प्लस कर दीजिए, ज़रूरत पड़े तो माइनस कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे यदि हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो y की वैल्यू 3x आती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम y की वैल्यू निकाले तो आया 3x, है ना। अब ये 3x इसमें रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस जेड इक्वल टू 0। तो ये देख लीजिए रिलेशन है उल्टा हो गया, 9x माइनस जेड, तो ये कभी भी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, है ना। तो ये आपका जो है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये भी आपकी वैल्यू ट्रांजिटिव नहीं होगी, क्योंकि x माइनस 9x माइनस जेड रिलेशन आ रहा, हमको रिलेशन 3x माइनस वाई फॉर्म में है, तो 9x माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें भी आप x की वैल्यू रख के और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, ना सिमेट्री होगा, माने इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसमें ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव में यदि रिलेशन प्लस माइनस से है तो आप इसको कई ढंग से कर सकते हैं। कई ढंग से मतलब ये कि दोनों को प्लस कर दीजिए, या कि y की वैल्यू निकाल के पहले से निकालिए तो दूसरे में रख दीजिए, या दूसरे से निकालिए तो पहले में, तो हमेशा एक्स जेड का रिलेशन आ जाता है। और वहीं पे गेस करना है कि ये जो रिलेशन है वो इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो जो हम रिलेशन निकाले हैं, तो ये देखिए यहाँ पे यदि आपको नहीं समझ में आया तो रिलेशन पर यदि ध्यान दीजिए, तो रिलेशन हम क्या बना रहे हैं, 3x माइनस वाई 9y माइनस जेड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ 9x माइनस जेड बन रहा। तो जो रिलेशन है वो रिलेशन भी फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ये वाला एग्जाम्पल आपका पूरा हुआ। अब देखिए सेकंड नंबर का एग्जाम्पल। तो अब देखिए सेकंड नंबर सॉल्यूशन सेकंड। इसमें क्या दिया है, रिलेशन जो है एक नेचुरल नंबर के सेट के साथ है। किसके साथ है, सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के साथ डिफाइन तो है ये रिलेशन, और वो रिलेशन है किस प्रकार से, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसमें देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 था, है ना। तो इसमें ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, जहाँ पे x की वैल्यू आप यदि एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं तो x की वैल्यू जो है 1 से 3 तक लिख सकते हैं, 4 को नहीं लेना है ये। तो x की वैल्यू लेस देन 4 है, इसलिए एग्जाम्पल में मान लीजिए चेक करना है तो x की वैल्यू 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो गिवन A इज द नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर where x लेस देन 4, ये
अब जैसे मान लीजिए इसको लिखना है, अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में, अच्छा ये तो लिखा है सेट बिल्डर, हम ए के बारे में आप बताए हैं, तो ए के बारे में है तो हम सीधे सेट बना दिए हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म तो बना के ही दे दिया है। सेट ए जो है नेचुरल नंबर का एक सेट है और ये इस तरह से डिफाइन है, एक्स लेस देन वो। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि सेट में है क्या, नेचुरल नंबर है, और वहाँ एक्स की कंडीशन आ दे दिया। तो अब यहाँ आर कितना दिया है, डिफाइन आर इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस 5 दिया हो गया। अब जैसे पहला रूल रिफ्लेक्सिव लगाना है ना, तो रिफ्लेक्सिव लगाने के लिए y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब पहला रूल क्या बताए हैं, y की जगह x रख दीजिए, तो इसी में पुट y इक्वल टू एक्स, तो ये x इक्वल टू एक्स प्लस 5 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। यदि x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो नॉट इक्वल होगा, है ना। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 1 लिए तो ये 1 नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। इस तरह से आप ले सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल भी हम यहीं मिल रहा आपको, ये रिलेशन भी। हाँ, इसमें ये ध्यान रखिए कि कंडीशन ना सॉल्व कर दीजिए, जो जहाँ है उसी साइड रहना चाहिए। इधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू उधर, वही तो फॉलो करना है, रिलेशन वही तो निकल रहा है एक्स वाई का। अब इसमें सेकंड नंबर सिमेट्री, सिमेट्री के लिए ये केस दिया गया y इक्वल टू एक्स प्लस ये दिया है 5। तो सिमेट्री में क्या हो जाएगा, ये दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो सिमेट्री में आपको बताए थे कम्यूटेटिव नियम लागू हो जाता है, माने वेरिएबल इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 5, है ना। तो x के स्थान पे 5 चला गया और x के स्थान पे y के स्थान पे x हो गया। तो अब ये देख लीजिए क्या ये वैल्यू बराबर होगी, कभी नहीं होगी। अब x की वैल्यू आप क्या रखें, तो इफ x बराबर मान लीजिए, यहाँ नहीं समझ में आ गया, मान लीजिए यहाँ वेरिएबल फॉर्म नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तो दिया गया है x की वैल्यू 1 से 3 तक ले सकते हैं। तो यदि x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही 6। अब यहाँ भी देख लीजिए x की वैल्यू 1 लिए हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही। तो क्या ये वैल्यू इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ रही 6 और यहाँ x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही, -4 आ रही है। तो मतलब कि ये जो वैल्यू है आपस में सिमेट्री नहीं है। गिवन R इज नॉट सिमेट्री, नॉट सिमेट्री। ओके, तो ये सिमेट्री भी नहीं है। तो अब ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें ट्रांजिटिव देख लीजिए, यहाँ हम मिटाए दे रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव। तो ये देखिए ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्री होगा। अब इसमें ट्रांजिटिव देखिए सेकंड में, ये R इक्वल टू था, ट्रांजिटिव कंडीशन देखने के लिए ये देखिए रिलेशन क्या दिया, y से शुरू है। देखिए यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, जो 3 रिलेशन लेंगे x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, तो x इक्वल टू जेड लेते हैं। तो ये यहाँ से शुरू है x y, ये देखिए y से है, जैसे ये y बराबर x है
तो फिर अगली कंडीशन y से शुरू है तो z बराबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, y। इस तरह लेना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये जैसे ये कंडीशन दिया है, गिवन y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड लेट, है ना, तीसरा पर्सन मानना पड़ेगा। तो z इक्वल टू वाई प्लस 5 ये लेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये y से x से y होता तो y से z लेते, अब ये y से x है तो z से y लेंगे। अब इन दोनों का रिलेशन हम किस फॉर्म में ले आएंगे, एक्स जेड फॉर्म में। तो यहाँ दो तरीका है, या तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए और या कि यहाँ से ये वाली y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, एक ही चीज़ है। तो इसको मान लीजिए हम इक्वेशन 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। पुट वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड, तो ये y की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। तो z x प्लस 5 प्लस 5, तो z इक्वल टू आया x प्लस 10। अब रिलेशन क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहाँ क्या निकाल रहे हैं, x प्लस 10, ये कभी बराबर नहीं होगा। तो ये देखिए रिलेशन हमारा इसी तरह से चलता है या चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन हम ठीक लिए, ये लिए प्लस 5 ही हो रहा, पर जब हम y की वैल्यू रखते हैं तो z की वैल्यू x प्लस 10 आती है। तो इसका मतलब ये कि ये रिलेशन फॉलो नहीं है, एक्स जेड का रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा है ये भी। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव नहीं होगा। गिवन रिलेशन आर नॉट ट्रांजिटिव, गिवन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्री है। तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे, और यदि ये नहीं आया समझ में तो दूसरा तरीका है कि आप a क्रॉस a निकाल लीजिए और सेट के अंदर देखिए कि ये पूरी वैल्यू फॉलो हो रही कि नहीं, इसमें इसके अंदर जो है इसमें फॉलो हो रही कि नहीं, उस तरह से कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये देखो क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd नंबर, क्वेश्चन फर्स्ट के 3-4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है समझने के लिए। इसी में आप थोड़ा मेहनत करके प्रैक्टिस कीजिए तो अगले के इसमें से आपके पूरे नियम समझ में आएंगे। ये एनसीईआरटी जो शुरू के 4 क्वेश्चन हैं उसको आप जब तक समझ में ना आए अच्छे से तब तक लगाइए, एग्जाम्पल लेके लगाइए, जैसे भी लगाइए। ये 4 शुरू के समझ में आ जाएंगे तो फिर रिलेशन के पूरे नियम भी समझ में आने लगते हैं, अपने से ही बनने भी लगता है। ये देखिए 3rd नंबर हम लिए, तो 3rd नंबर में एक सेट में 1 से 6 तक की डिजिट है, एलिमेंट हैं, और इस एलिमेंट का रिलेशन इस तरह दिए हैं। यहाँ जो एक्स वाई है ये दोनों ही एलिमेंट इसी के अंदर है, माने एक्स भी इसी में है और वाई में भी है। पर कंडीशन क्या दे दी है, वाई इज डिवाइडेबल बाई एक्स। इसमें ऐसी ही कंडीशन हमको लेना है जो वाई जो है हमेशा एक्स से डिवाइड हो। जैसे आप मान लीजिए सेट बनाना चाहें इसमें तो कैसे बना सकते हैं, उसके अनुसार बना सकते हैं। जैसे 2 का 1, तो इसमें जैसे आप ले सकते हैं 1 2, तो y इज डिवाइडेबल बाय x लिखा है तो y को पहले लिख लीजिए। तो 2 1 लिख सकते हैं, 4 2 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, 3 1 लिख सकते हैं, 4 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 भी इसमें देखना पड़ेगा। और 6 3 ले सकते हैं, 6 2 ले सकते हैं। इस तरह भी सेट बना के आप बता सकते हैं। दूसरा ये टिक के अनुसार, तो x इक्वल टू वाई कंडीशन लेंगे तो y की जगह x रख देंगे, तो x इक्वल टू x आएगा आंसर। तो कोई भी नंबर सेल्फ डिवाइड होता है, जैसे 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से हो जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन जब हम लेंगे इफ x इक्वल टू वाई, तो पुट y बराबर x, तो x इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, x हो गया। तो
मतलब कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। अब एग्जाम्पल देना है तो आप दे दीजिए, जैसे 2/2, 3/3, ये आपस में डिवाइड हैं, है ना। तो अब यहाँ देखिए, आपको हम बताए थे कि जब कंडीशन दिया हो तो कंडीशन के अनुसार लेना है। अब जैसे कंडीशन x = y के लिए हम बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड, तो मतलब हमें डिवाइड फॉर्म लेना चाहिए। तो डिवाइड में क्या बोला है कि y जो है x से डिवाइड है, तो या तो डिवाइड साइन लगा लीजिए यहाँ पे माने इस तरह से y/x, ये देखिए इक्वल टू की जगह हम ये ले लिए, और या कि आप इसको लिख के बता सकते हैं कि y इज डिवाइजिबल बाय x, तो y की जगह जब x ले लेंगे इसलिए x डिवाइजिबल बाय x, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे पुट y बराबर x ही रखेंगे, तो x डिवाइड x हो जाएगा, तो ये r इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। तो अब एग्जाम्पल लेना है, तो जैसे 1/1, 2/2, 3/3, इस तरह से भी आप दे सकते हैं। और सेट के रूप में देना है तो 1 1 2 2 3 3, है ना। जैसे सेट में क्या है इसका लिखने का तरीका रिफ्लेक्सिव का, 1 1 2 2 3 3 4 4, माने सेम डिजिट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। तो आर ही रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री की कंडीशन यहाँ इसके अनुसार है, तो x y से शुरू किए हैं तो y/x, बट y/x नॉट डिवाइड इज y से। अब ऑलरेडी आपको पता है कि यदि आप 6 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 को 6 से करेंगे तो नहीं होगा। तो मतलब कि यदि y x से डिवाइड हो जाता तो x y से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखिए सेट के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिए कि हम यहाँ पे 2 ले लिए, 2 ही ले लिए, मान लीजिए बिल्कुल सिंपल, इतने के बीच में है 2/1, बट 1 इज नॉट डिवाइड बाय 2, मतलब कि ये 1/2 डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये डिवाइड लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ही ना लिखेंगे इस तरह से, तो मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ देखिए दोनों, चाहे आप इतना रिलेशन यदि समझ गए हैं एग्जाम्पल तो देने की ज़रूरत नहीं, इतना ही लिख देंगे तो भी ये सिमेट्री मानी जाएगी। ये सिमेट्री नहीं होगी। क्या लिखें आप कि y जो है x से डिवाइड है ना, लेकिन x इज नॉट डिवाइड बाय y, तो ये कंडीशन हम ले लिए। और यह कि आपको इसी तरह बनाना है तो ये नॉट डिवाइड ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐसे, x डिवाइड y नॉट पॉसिबल। इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं कि y इज डिवाइड बाय x, बट x इज नॉट डिवाइड बाय y, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये एग्जाम्पल दे दिए। तो अब आपको हम ये पूरा यहाँ बता दिए। अब आपका अपना तरीका कि इसको आप कैसे लिखते हैं, है ना। क्योंकि लिख तो हम भी दिए हैं तो ये भी सही है, पर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखना ही तो है। कंडीशन से लिखिए, चाहे अपने से थ्योरेटिकल इस तरह से लिख दीजिए। ये आपको एग्जाम्पल हमने दे दिया, एग्जाम्पल आपको इसके अंदर से ही लेना, कोई भी लेके बता दीजिए। फिर
ट्रांजिटिव में देखिए y से x की ओर जा रहे हैं, ऐसे y इफ y देखिए इसके अनुसार, ये देखिए यहाँ डिवाइड है तो ये डिवाइड, तो इस वाले में यदि आप इक्वल साइन के अनुसार इसको बताना चाहते हैं सिमेट्री को, तो ये और देख लीजिए उसके अनुसार इक्वल भी बताना चाहते हैं तो y डिवाइड x नॉट इक्वल टू लगा दीजिए x डिवाइड y, दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब कि ऑलरेडी पता हो गया कि ये इससे डिवाइड नहीं होगा, ऐसा भी बता सकते हैं। ट्रांजिटिव में रिलेशन के अनुसार ही चलना है, y से x की ओर हम जा रहे हैं, तो यदि आप इस कंडीशन में जा रहे हैं तो y डिवाइड x, और देखिए y से x है तो z डिवाइड y हो जाना चाहिए, माने कि y से z डिवाइड हो जाना चाहिए, तो x और z का रिलेशन निकालेंगे तो y जो है z जो है x से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल संभव है। जैसे मान लीजिए हम y की जगह 2 ले लिए, x की जगह क्या ले लिए 1, ठीक, फिर z की जगह पे हम 4 ले लें, यदि लेना उसी के अंदर से है, माने हमको पॉसिबल कंडीशन देखना है इसमें, और यदि पॉसिबल मिल जाए तो सबसे बढ़िया। तो ये यहाँ y की वैल्यू देखिए 2 लिए हैं तो ये 2 हो गया, यहाँ हम क्या लिए हैं x बराबर 1 ले लिए हैं, y बराबर यहाँ 2 ले लिए हैं और z बराबर 4 ले लिए हैं, तो z की वैल्यू देखिए 4 है और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो मतलब कि ट्रांजिटिव है, एस आर इज ट्रांजिटिव, माने ट्रांजिटिव पॉसिबल है। तो इस तरह से ये होगा, तो हम जो वैल्यू लेंगे तो अच्छा हाँ, अब आपके दिमाग में ये होगा कि ट्रांजिटिव हमने तो ऐसा ले लिए जो संख्या ढूंढ ढाड़ के, लेकिन आपको इसमें किसके अकॉर्डिंग मान लीजिए लेना, तो कैसे लेंगे, ऐसे नंबर लेंगे जो डिवाइड होते हों, तो जैसे इस कंडीशन के अनुसार लिए कि ऐसा एग्जांपल यहाँ पे हम लिए कि जो y x से डिवाइड ही हो, तो ऐसा ही एग्जांपल आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, 4 2 भी ले सकते हैं, तो यहाँ यदि 4 लेंगे तो यहाँ 2 लेंगे, फिर अब चूंकि y देखिए ग्रेटर है तो y से ग्रेटर इसको लेना पड़ेगा, माने ये नंबर बड़ा होगा तभी डिवाइड होगा, तो फिर इसकी वैल्यू आप आगे की ले सकते हैं, है ना, तो माने 6 के अंदर पूरी कंडीशन बनाना है आपको, और ऐसी वैल्यू इसमें लेना डिवाइजिबल y, तो ग्रेटर ही लेते चलना है और डिवाइड जिससे करे वो स्मॉलर लेते चलना है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। बी टेक क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए इसका 4th नंबर क्वेश्चन, तो आपको जो रिलेशन से संबंधित है टाइप फर्स्ट पूरा क्वेश्चन फर्स्ट में दे दिया है, और इसमें आपको हम फर्स्ट दिन बताए थे कि 3 ही क्वेश्चन इसमें हैं, ये पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा आज पूरा, और कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर है रिलेशन। तो ये देखिए ये रिलेशन इंटीजर के लिए दिया है, माने जो सेट जेड है, या आप सेट ए भी ले लीजिए, तो ए सेट के अंदर पूरे इंटीजर वैल्यू है, सभी नंबर इंटीजर है ना, और ए सेट को इस तरह से डिफाइन किया गया है, एक्स वाई सेट ए के अंदर कोई इंटीजर है, और यदि x को y से आप माइनस करें तो उसकी वैल्यू भी इंटीजर आएगी, तो स्वाभाविक है इंटीजर, इसमें मतलब कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा कि इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि चाहे आप y से x माइनस कीजिए चाहे x को y से कीजिए, इक्वल टू तो दिया नहीं कि इसका ये किसके बराबर इसका आंसर आना चाहिए, जैसे पहले में दिया 0 के बराबर, दूसरे में क्या दिया था ध्यान नहीं है, आप देख लीजिए क्वेश्चन। इसी तरह तीसरे में डिवाइड कर दे दिए, इसमें तो सीधे y को चाहे x में कीजिए चाहे x को y में, तो आंसर तो इंटीजर आएगा, इंटीजर में क्योंकि माइनस वैल्यू भी है प्लस वैल्यू भी है। तो ये देखिए यहाँ गिवन सेट ए में कौन सी वैल्यू है इंटीजर है, इंटीजर्स,
सेट z ऑफ ऑल इंटीजर। ऑल इंटीजर आप लिख दिए हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1 से जहाँ से लेना हो आपको, वो तो आपको ये पता ही नहीं कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 0 से इधर -1 और ये +1 करके इन्फिनाइट साइन भी लगा सकते हैं, या कि फिर इस तरह से लिख सकते हैं। और r दिया है x y, ये सेट ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो कि इसमें कोई लिमिट तो दी नहीं है, तो ये +1 दिखा के इधर इन्फिनाइट लगा दीजिए या इधर ये लगा दीजिए, तो ये भी हो जाएगा सेट ए, क्योंकि अनलिमिटेड है इसमें। तो आप देख लीजिए, इसे आप यदि दो सेटों का प्रोडक्ट लेंगे तो सॉल्व ही नहीं हो, माने प्रोडक्ट ना कर पाएंगे, इन्फिनाइट वैल्यू दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए यही थ्योरी काम आती है। तो अब ये देखिए यहाँ पे x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये दिया है। तो मतलब कि जैसे आप रिफ्लेक्सिव निकालें तो रिफ्लेक्सिव में क्या निकालेंगे, x माइनस वाई दिया है, तो इसमें इज एन इक्वल टू इंटीजर लिख लीजिए, या जेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमें क्या पुट करना है इसके अनुसार, y की जगह x, पुट y इक्वल टू x, तो यहाँ x माइनस x हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। तो 0 इंटीजर है कि नहीं, यस इट इज इंटीजर, इट इज एन इंटीजर, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, r इज रिफ्लेक्सिव। अब एग्जाम्पल देना है तो इंटीजर में कोई भी वैल्यू लीजिए, x है तो वही वैल्यू 1 ले लिए, है ना, या मान लीजिए नहीं लेना है आपको 1 माइनस में भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में लेना है, क्योंकि इंटीजर बोला है तो एग्जाम और लिमिट भी नहीं दिया कहाँ तक लेना, तो आप स्वतंत्र हैं इसमें। तो जैसे x की वैल्यू आप 1 लिए, तो 1 लेंगे तो 1 - 1 0 आएगा, माइनस में ले लीजिए। और यदि आप x की वैल्यू -1 में लेंगे तो ये -1 तो भी 0 आएगा, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो माने नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू लेंगे आंसर इसमें रिफ्लेक्सिव ही आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो एग्जाम्पल बता दिए हैं, आप लिख लीजिएगा, जगह कम बची है यहाँ बोर्ड में। सिमेट्री के लिए x माइनस वाई है तो y माइनस x ले सकते हैं, ये सिमेट्री है, ये तो अब कंडीशन है। तो यहाँ इसका इक्वल इंटीजर क्या है, तो हम ये दोनों कंडीशन ले लिए। तो ये देखिए अब इसमें यहाँ नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए, क्योंकि चाहे x को y से माइनस करें चाहे y को x से, आंसर इंटीजर ही रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल में ले लिए x की वैल्यू मान लीजिए हम 2 ले लिए, y की वैल्यू 3 ले लिए। अब इसमें रख दीजिए, इसमें ये तो है नहीं कि ये इक्वल आए, इंटीजर आए वैल्यू, तो हम एक साथ लिख लिए हैं। आप दोनों को अलग अलग भी बता सकते हैं, जैसे इस तरह हम बना देते हैं x माइनस वाई इट इज इंटीजर, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 2 - 3 - 1 ये इंटीजर है एक, एंड y माइनस एक्स दूसरा रिलेशन ले रहे हैं। देखिए x माइनस वाई, y माइनस एक्स है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा साइन, तो इट इज एन इंटीजर। तो इसी एग्जाम्पल में ये चाहो तो यहाँ अलग एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, पर चूंकि ये एक ही रिलेशन है इसलिए जो एग्जाम्पल लेंगे उसको यहाँ पे वही लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, तो आंसर 1 आया। तो है तो ये भी इंटीजर है,
है ना। ये तो नहीं बोला कि दोनों की वैल्यू बराबर आए, यहाँ इंटीजर बोला है कि दोनों को प्लस या माइनस करने पर इंटीजर आना चाहिए। तो मतलब ये सिमेट्री है। एस आर इज सिमेट्री, आर इज सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव में आ जाइए। ट्रांजिटिव में रिलेशन तो हमको इसके अनुसार चलना है। तो x माइनस वाई इट इज इंटीजर, इट इज एन इंटीजर, ये इंटीजर होगा, है ना। एग्जाम्पल ये देख ही रहे हो, यहाँ लिख दिया हूँ x माइनस, चाहे यहाँ समझ लीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग अब अगला सपोज में तो y माइनस जेड, ये लेट में है, इट इज एन इंटीजर, ये तो अब हमको ये लिए हैं, इससे बताना है। तो मतलब कि इन दोनों का रिलेशन में क्या निकालते हैं, एक्स जेड निकालते हैं यहाँ से। तो अभी हम आपको बताए थे, या तो अब जैसे इसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो इतना दिया, इसके रिलेशन इंटीजर के बराबर है। तो जब इक्वल साइन नहीं दिया है, यदि इक्वल दिया होता तो वाई एक्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन मान के भी कर सकते थे। इस तरह की कंडीशन में जब वो इक्वल साइन ना दिया हो कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, क्योंकि ये वैल्यू जेड के इक्वल है, तो इंटीजर बोल रहा है तो सही नहीं है, माने लगाना आसान नहीं है, लिखेंगे किसके इक्वल टू। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा प्लस कर देना चाहिए। तो इन दोनों को हम क्या कर दें, प्लस एक्स जेड का रिलेशन बनाने के लिए एडिंग तो एडिंग गिवन इक्वेशन तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो आंसर क्या आएगा, x माइनस जेड। तो ये भी एक इंटीजर ही होगा, ये भी क्या होगा, एक इंटीजर। x की वैल्यू भी ले लीजिए, z की वैल्यू भी कोई भी आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ छोटा बड़ा तो कुछ बोला नहीं, ये भर बोला कि इंटीजर लेना है, तो आंसर भी इंटीजर आना चाहिए। तो ये भी एक इंटीजर है। तो मतलब कि यस इट इज इंटीजर। तो कहने का मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी होगा, आर इज ट्रांजिटिव। तो माने ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्री भी, माने ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये वाला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन बहुत जानदार है और चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इन क्वेश्चनों को या इसी तरह से आप अपने से एग्जाम्पल बना के, कोई रिलेशन बना के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे, यानी अगले लेक्चर में आपको ये एक्सरसाइज हम पूरी बता देंगे, क्योंकि अब आपके जो बुक में है सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको हम कल ख़त्म कर देंगे। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।